स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इसके साइंस। तो बेटा, आज की वीडियो में ये लेक्चर नंबर 4 होगा हमारा। दिस विल बी आवर लेक्चर नंबर 4 होगा। और ये बेटा, इसको मैं कुछ पार्ट्स में लाऊंगा। सबसे पहला इसका पार्ट ये आएगा, यही पार्ट है डिफरेंशिएशन। ये होगा डिफरेंशिएशन। इसमें बी जो टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा फॉर्मूलाज एंड वेज टू सॉल्व डिफरेंशिएशन। थर्ड होगा चेन रूल। चेन रूल, चेन स्लैश प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये वाला आएगा। डी बेटा पार्ट जो होगा वो होगा आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम का कंसेप्ट। मैक्सिमम एंड मिनिमम का कंसेप्ट होगा। तो देखो, सबसे पहले आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन। क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल है, ठीक है। और ये अप्लाई होगा एक फंक्शन के ऊपर। अप्लाई होगा उसके एक फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फंक्शन क्या होता है। तो देखो फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर मैं फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, फंक्शन बेटा एक रिलेशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन क्या होगा? एक रिलेशन है बेटा, एक कंडीशन है जो ज्वाइन कर रही है डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा को इंडिपेंडेंट वेरिएबल जुड़ा मिले डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो वो तुम्हारा कहलाएगा फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, y है 2x+5। ठीक है, तो जिसमें मैं आपको पढ़ा के आया हूँ इनपुट रखी जाती है, जिसमें इनपुट रखी जाती है वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसमें इनपुट दी जाती है और जिससे आउटपुट मिलती है, जिसकी आउटपुट मिलती है, वो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो देखो अभी मैं x अगर 1 रख दूं तो y 7 आया। अभी मैंने x को 1 रखा, y मेरा 7 आया, तो x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया i, और y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया d। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं y में 8 रखता हूँ। 8 नहीं, चलो सपोज कर लो मैं रखता हूँ 11। तो यहाँ पर 5 माइनस हो जाएगा 6, x आ जाएगा 3। x क्या आ गया तुम्हारा 3। तो अभी मैंने क्या रखा था, y में 11 रखा था, तो मेरा x है 3। तो y पे मैंने इनपुट रखी, तो अब y मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो मेरे को इतनी बात समझ में आई कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है हम इनपुट किसमें रख रहे हैं, हम इनपुट किसमें रख रहे हैं। तो लिख लो यहाँ पर, मैथमेटिकली हम ये नहीं बता सकते, मैथमेटिकली नो इक्वेशन हैव अ परमानेंट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो डिपेंड करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो कोई भी अपनी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो देखो जिसमें इनपुट रखी जाती है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो हमें आउटपुट देता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अभी ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या करता है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करता है। तो ये जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x+5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, कि y रिलेट किया गया है x से, तो उसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x। ऐसे तुम लिख दो। अभी मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात तो प्रॉपरली क्लियर है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी देखो जो थर्ड थिंग है,
थर्ड है, तो तुम्हें इतनी बात समझ लगी कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक सेकंड, एंड और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसमें इनपुट रखी जाती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है, जो आउटपुट हमें देता है, ठीक है। तो ये फंक्शन बन गया, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अभी कुछ बातें करेंगे, अभी इसको फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आर फंक्शन ऑफ ईच अदर। जितनी भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं वो एक दूसरे की फिजिकल फंक्शन कहलाई जा सकती है। जैसे मैं अभी आपको करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्स मानता हूँ पेट्रोल इन द कार, अमाउंट अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन द कार, ठीक है। और वाई मानता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो तुम्हें इतनी बात यहाँ से समझ आ जाएगी कि सर ये देखो, ये वाई और एक्स है, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तुम यहाँ से आराम से लिख सकते हो वाई क्या है, एक फंक्शन है बेटा किसका, एक्स का। सर क्यों, क्योंकि बेटा जितनी ज्यादा कार ट्रेवल करेगी उतना ज्यादा उसका पेट्रोल लगेगा, तो जितना ज्यादा पेट्रोल होगा इनडायरेक्टली उतना ज्यादा तुम्हारी कार ट्रेवल करेगी। तो ये दोनों एक साथ में एक कंडीशन बैठ रही है इन पे, ठीक है, कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। बड़े आराम से हमने समझ लिया कि जितने ज्यादा हमारी कार में पेट्रोल होगा उतना ही ज्यादा फिर डिस्टेंस ट्रेवल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेट कर रहे हैं, तो जब ये रिलेट कर रहे हैं तो ये फंक्शन होगा, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज y इज अ फंक्शन ऑफ x। अभी मैं x मानता हूँ डिस्टेंस मूव्ड बाय योर पैर। जैसे सपोज कर लो अभी आप लिख रहे हो, ठीक है, और y मान लेता हूँ हाइट ऑफ इंक इन द रिफिल। तो तुम्हें पता है जितना ज्यादा तुम लिखोगे, ठीक है, एक्स जितना ज्यादा तुम लिखोगे उतना ही हाइट डिक्रीज करेगी, उतना ही हाइट डिक्रीज करेगी। तो जितने ज्यादा लिखने से हाइट डिक्रीज कर रही है, तो मैं कह सकता हूँ वाई रिलेट हो रहा है एक्स से, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैं कहता हूँ एक्स मान लेते हैं एयर इन द बलून, एक्स मान लेते हैं एयर इन द बलून, तो वाई क्या है, साइज ऑफ द बलून। अभी ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है ना, यहाँ पर हवा है अमाउंट ऑफ एयर, यहाँ पर साइज ऑफ द बलून है, ठीक है। अभी तुम देखो कि जो तुम्हारी साइज ऑफ द बलून है वो डिपेंड करता है वाई एक्स पे, जितनी ज्यादा हवा होगी उतना बड़ा साइज बड़ा होगा बलून का। तो कंडीशन है उसमें शेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, y एक फंक्शन है x का, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये पहली बात समझ में, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को फंक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। सर हमने डिफरेंशिएशन शुरू की थी, जिसमें हमने समझा कि फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसमें इनपुट रखी जाती है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो हमें आउटपुट देता है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दी, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ, भी क्या समझते हैं डिफरेंशिएशन का मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल सब समझाऊंगा, डिफरेंस मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बिल्कुल आपको समझाऊंगा, ठीक है। पर द थिंग इज दैट प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा, लेकिन ये जो मैं अभी रूल्स लिखूंगा इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर, वो हर जगह वैलिड हो, वो हर जगह वैलिड हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, यही पीछे जो हमने की थी, एक्स मान लो अमाउंट ऑफ एयर इन द बैलून, वाई मान लो साइज ऑफ द बैलून, वाई क्या है, साइज ऑफ बैलून। तो ये एक्स अमाउंट ऑफ एयर और ये वाई साइज। अच्छा तुमने सपोज कर लो, तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि जो y होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y क्योंकि जो साइज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एयर इन द बलून पे, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। अभी सपोज कर लो तुमने थोड़ी सी हवा बढ़ा दी, तो थोड़ा सा हवा इंक्रीज कर दी, तो यहाँ पर आ गया डेल्टा, डेल्टा एक्स।
यहाँ पर लिख दो चेंज चेंज इन एयर ऑफ बलून। थोड़ा सा हमने इसकी एयर को बलून की चेंज कर दी, तो उससे क्या होगा, डेल्टा वाई साइज भी बढ़ जाएगा। साइज चेंज इन साइज ऑफ बलून, चेंज इन साइज ऑफ बलून आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे, मैंने माना कि x क्या है, अमाउंट ऑफ एयर इन द बलून, ठीक है, y साइज ऑफ द बलून। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्यों फंक्शन है, क्योंकि जितनी ज्यादा हवा होगी बलून में उतना ही ज्यादा उसका साइज होगा। अभी मैंने कहा थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया या डिक्रीज भी कह सकते हो, तो मैं मान के चलता हूँ इंक्रीमेंट आया, डेल्टा x चेंज इन द बलून, तो उसका थोड़ा सा साइज बढ़ गया। उसके कारण जो साइज बढ़ा उसमें साइज में भी चेंज आया होगा, तो चेंज इन साइज ऑफ बलून इस डेल्टा वाई। तो तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई, वो फंक्शन किसका है, x प्लस डेल्टा x का। ठीक है, x प्लस डेल्टा x का, क्योंकि अगर y फंक्शन ऑफ x है, इसमें थोड़ी सी हवा इंक्रीज करती है, तो अपने आप ही देखो साइज में इंक्रीमेंट आ जाता है। अभी यहाँ पर लिखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा। अभी यहाँ पर लिखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तुम पढ़ के आए हो y क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो तुम यहां से बड़े आराम से ये बात कह सकते हो, ये डेल्टा वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, चेंज इन साइज ऑफ बलून। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, चेंज इन साइज ऑफ बलून को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यही ड्राइव की है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। तो ये तुमने इक्वेशन डिराइव की है। अभी देखो डिवाइड कर दो, देखो तो ये तुम्हारे पास आया चेंज इन साइज ऑफ बलून, चेंज इन साइज ऑफ बलून, तो वो किसके बराबर है, ये तो फाइनल साइज है, और ये क्या था, इनिशियल साइज। तो मैंने यहां से तुम्हें एक बात सिखाई कि जब भी चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी देखना है, चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी देखना है, ठीक है, कभी भी चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, तो फाइनल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी माइनस करा देनी है बेटा इनिशियल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तुमने देखा कि हाँ भी अगर मेरे को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस करा दूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे को चेंज मिल जाएगा, चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी। कभी भी चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी कराना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, उसका मैथमेटिकल प्रूफ ये रहा। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो तुम्हारा बलून है, ये बलून ड्रॉ करने दो एक सेकेंड। ये बलून था, थोड़ा अभी छोटा है, बनाया हुआ है एक्स, इसमें हमने थोड़ी सी हवा बढ़ी, डेल्टा एक्स वन, तो साइज बढ़ गया डेल्टा वाई वन। फिर थोड़ी सी हवा बढ़ी डेल्टा एक्स टू, फिर साइज बढ़ गया बेटा डेल्टा वाई टू। फिर थोड़ी सी हवा बढ़ी बेटा, फिर थोड़ी सी हवा भरी बेटा डेल्टा एक्स थ्री, और साइज बढ़ गया डेल्टा वाई थ्री, एंड सो ऑन जाता है जब तक दोबारा फूट नहीं जाता। ठीक है, ऐसे जाता रहा। ठीक है, मान लो, तो तुम लिखो डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री अप टू डेल्टा एक्स एन आर द चेंज इन द अमाउंट ऑफ एयर इन द बलून। तो ये हमने थोड़े थोड़े आराम से चेंज किए। अभी इससे कारण क्या हो रहा था कि साइज में चेंज आ रहा था, पहले डेल्टा एक्स वन बड़ी तो डेल्टा वाई वन चेंज आया साइज में, फिर डेल्टा वाई टू, फिर डेल्टा वाई थ्री, एंड सो ऑन डेल्टा वाई एन चेंज आ रहा था, आर द चेंज इन साइज ऑफ बैलून। तो ये चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, अभी मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरे को अगर एवरेज बताना है कि कितनी हवा से, कुल मिलाकर कितनी हवा से कितना चेंज आया, तो मेरे को अगर एवरेज बताना है, एवरेज
rate of change of size of balloon with respect to air, अगर मेरे को बताना है तो मैं क्या करूंगा याद रखना, डेल्टा वाई का तो एक्सप्रेशन तुम्हें याद ही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। और अगर तुम्हें एवरेज रेट निकालना है कि हाँ जी भी कुल मिलाकर कितनी हवा से कितना साइज चेंज हो रहा है, ये जो अभी तुमने कितने सारे प्रोसेस किए हैं इसमें कितने सारी तुमने वहां भरी, डेल्टा एक्स वन भरा, फिर डेल्टा एक्स टू, फिर डेल्टा एक्स थ्री, इससे साइज चेंज आने लगा, डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई थ्री, तो कुल मिलाकर कितना चेंज आया वो तुम ऐसे निकाल सकते हो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दोनों साइडों में डिवाइड करा दो डेल्टा एक्स को, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन द बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स को डिवाइड करा दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा बेटा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कभी भी तुम्हें एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एवरेज रेट निकालना है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर निकालना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फाइनल वैल्यू ऑफ इनिशियल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी माइनस, मैं ऐसे लिख लेता हूं कि तुम्हें अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, वैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वर्ड अच्छा रहेगा, डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, अगर ये करते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू, तो वो क्या आएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, जो किसके बराबर होगा बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, मींस चेंज इन डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, वो तुम्हें निकालना सिखाया हुआ फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी तुम्हें एवरेज रेट का क्वेश्चन आएगा तो तुम बेसिकली क्या करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम देखोगे कि मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज आया, दैट इज डिपेंडेंट कौन था हमारा, यहाँ पर साइज डिपेंडेंट था, ठीक है, तो साइज में कितना चेंज आया तुमने वो माइनस कर दिया, फाइनल माइनस नहीं वो चेंज निकाला, फिर तुमने नोटिस किया कि हाँ जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, तुम्हारा आ गया एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। बोलो क्लियर है, तो ये एवरेज कुल मिलाकर रेट आया चेंज का, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लिमिट, लिमिट ध्यान से सुनना, अब मैं तुमसे पूछूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, मतलब डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, और यू कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइज विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो तुम्हें अभी इंस्टेंटेनियस चाहिए, मतलब अभी थोड़ी सी फूक डालूं तो उससे कितना साइज चेंज होता है, इंस्टेंट पे थोड़ी सी फूक डालने से कितना साइज चेंज हुआ, तुम यहाँ पर जो एवरेज रेट निकाला हुआ ना डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वो कितना था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ पर बेटा लिमिट लगा दो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि अभी हमने इंटरवल बहुत छोटा करेंगे, मतलब जो हमने जो हवा ब्लो की है बलून में वो उसको बहुत छोटा कर दिया ताकि देखें कि बहुत थोड़ी हवा से कितना चेंज आता है, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, जिसको मैं बड़े आराम से, यही तुम्हारा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो यही होता है बेटा डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इसी से ही सारे फॉर्मूले डिराइव हुए होंगे। क्या है फॉर्मूला, एक बार फिर से लिखता हूँ,
लिमिट delta y by delta x where delta x approaches to 0 is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो जाएगा बेटा dy बाई dx। यही तुम्हारी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। इसी से जो अगली वीडियो में हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे वो सभी इसी से डिराइव होंगे। जो मैथ्स के टीचर है तुम्हें एक एक फॉर्मूला डिराइव करके बताएंगे। हमें सिर्फ फॉर्मूलाज को याद रखना है फिजिक्स में, और उसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये कैसा आया है, कि क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का। तो मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया कि जब भी कभी भी चेंज फिजिकल क्वांटिटी निकालना है तो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी माइनस इनिशियल फिजिकल क्वांटिटी का, फिर कुल मिलाकर अगर तुम्हें चाहिए कि हाँ भी कुल मिलाकर कितना चेंज आता है फिजिकल क्वांटिटी में, या वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो तुम्हें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, दैट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा तुम्हें। फिर मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम इंस्टेंट पे जाते हो कि हाँ भाई तुम अभी चाहते हो कि कितनी हवा से कितना चेंज आता है, ठीक है, तो कुल मिला के नहीं कह रहा, अभी थोड़ी सी हवा डालूंगा तो मैंने यहाँ पर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लगा दी लिमिट। यही तुम्हारा डेरिवेटिव होता है dy बाय dx, और dy बाय dx डेरिवेटिव बताता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पर डेरिवेटिव का तुमने मीनिंग समझा कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन क्या बताती है तुम्हें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन gives us a rate of change of y with respect to rate of instantaneous, वर्ड यहाँ पर है instantaneous, y with respect to x, या ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन gives us change of dependent physical quantity with respect to another। ठीक है, ये सभी चीजें तुम्हें नोटिस करनी पड़ेगी। ये तुम्हारा सभी मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तुमने मीनिंग समझ लिया डिफरेंशिएशन का, एवरेज रेट का, और चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी का। तो तुम्हें अगर नोट्स बनाने होंगे तो वीडियो तुम पॉज कर सकते हो, वरना मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में इसके दिए होंगे। ठीक है, तो ये सारी लिख दी थी हमने, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे हमने किया, तो ये सारा तुम्हें ध्यान में रखना। ठीक है, अभी देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। क्या समझेंगे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? देखो, ऐसे कोई कर्व है और इस पे दो पॉइंट्स हैं जो एक कोड जोड़ रही है। ऐसे कोई कर्व है, यहाँ पर पहला पॉइंट है बेटा ए, दूसरा पॉइंट है बेटा पी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट है x1 मैं लिख के देखो यहाँ पर x1, यहाँ पर बेटा x2, यहाँ पर y1, और यहाँ पर y2। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट x1 x2 y1 y2, और ये है तुम्हारा x2 माइनस x1, तो यहाँ पर लिख देता हूँ x2 माइनस x1, और ये वाली जो वैल्यू है ये वाली है तुम्हारी y2 माइनस y। इसको एक बार अच्छी तरीके से बना लेते हैं, बड़ा बनाते हैं।
ऐसे कोई कर्व है बेटा, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1, इसका कोऑर्डिनेट x2, ये वाला रिमेनिंग हो गया x2 माइनस x1। ऐसे ही इधर कोऑर्डिनेट है y1, इधर कोऑर्डिनेट होगा बेटा y2, और ये जो चेंज आया ये होगा बेटा y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स थे। अभी इस दो पॉइंट्स को बेटा एक लाइन जोड़ रही है, इस दो पॉइंट्स को बेटा एक लाइन जोड़ रही है, कोड कह दो उसको। सबसे पहले तुम लिखो कि कोड ए बी ज्वाइंस टू पॉइंट्स ए बी, ए एंड बी ऑन कर्व। ठीक है, द स्लोप ऑफ दिस कोड, इसकी स्लोप क्या होगी, इस कोड की स्लोप क्या होगी, वो आएगी बेटा, स्लोप होती है tan थीटा के बराबर था ना, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा तुम्हारा किसके बराबर आएगा, यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर आया तुम्हारा, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर आया y2 माइनस y1, और ये तुम्हारा आया x2 माइनस x1। ठीक है, अभी निकाला तो ये स्लोप आ जाएगी तुम्हारी y2 माइनस y1 फॉर्म x2 माइनस x1 के बराबर, इनडायरेक्टली डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो ये जो कोड है बेटा कर्व की, तो ये तुम अभी पढ़ के आए, डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है, कि y कितनी तेजी से चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, उसे क्या कहेंगे, स्लोप पे। ठीक है, अभी तुम्हें, मेरे को लगता है इतनी समझ लग गई है। ठीक है, तो तुम्हारी ये कोड बता रही थी तुम्हें एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये तुम्हारी जो स्लोप है डेल्टा y बाई डेल्टा x, इस पर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये तुम्हें पता है डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx। अगर तुम डायग्राम में देखो तो यही है तुम्हारा डेल्टा x, और ये अगर 0 हो जाए, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस तो रहेगा ही नहीं, फिर a और b क्या आ जाएंगे, a एंड b विल कम क्लोजर टू ईच। सो इफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, अगर तुम्हारा डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो व्हाट विल हैपन इज दैट पॉइंट a and b will come very closer to each other, will come very close to each other। इसके कारण क्या होगा, ये बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे। ठीक है, सो द कोड विल कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट, कोड गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट, इसमें चेंज हो जाएगी, टेंजेंट में चेंज हो जाएगी। ये जो तुम्हारी कोड थी, क्योंकि ए और बी पॉइंट्स बहुत ज्यादा पास में आ गए, तो ये जब बहुत ज्यादा पास में आ जाएंगे ऐसे इधर, तो ये टेंजेंट बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट, लाइक दिस, तो ये टेंजेंट बन जाएगी। और ये तुम्हारा जो dy बाई डी एक्स है, ये तुम्हें देगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व, क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व। जब भी तुम, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकल के आया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये निकल के आया कि अगर आप एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हो, तो वो तो देता है स्लोप ऑफ द कोड, स्लोप ऑफ द कोड। ठीक है, और अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हो, दैट इज dy बाई डी एक्स, तो उसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा पास में आ जाते हैं, तो पॉइंट्स अगर बहुत ज्यादा पास में आएंगे तो ये कोड बेटा टेंजेंट बन जाएगी। तो जिस टाइम कोड टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई, दैट इज एक्सटर्नली टच किया कर्व को, तो ये तुम्हारी यहाँ पर इस एवरेज रेट पे लिमिट लग जाएगी, और यही तुम्हारा dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पे ये जो dy बाई डी एक्स है तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व देगा, क्या देगा, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व, किसी कर्व के टेंजेंट, ये जो कर्व है, कोई कर्व बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आपने इसकी टेंजेंट ली, ठीक है, ये मैंने टच नहीं करवाई, टच होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने टेंजेंट ली,
ठीक है। अभी इसकी स्लोप क्या, इस ये कितना एक्स एक्सिस से उठनी पड़ेगी, ये बताता है तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दैट इज डिफरेंशिएशन तुम्हें ये बताती है कि ये इस लाइन की जो x कर्व को एक्सटर्नली टच कर रही है, जैसे कोई कर्व है मैंने ऐसे एक्सटर्नली टच करवाया तो ये टेंजेंट बन गई कर्व की। अभी इसकी स्लोप क्या है, ठीक है, इसकी स्लोप क्या है तुम्हें बताएगा डेरिवेटिव, इसकी स्लोप क्या है तुम्हें बताएगा डेरिवेटिव। मैंने बड़ा सिंपल सा तुम्हें समझा दिया कि एक कोई कर्व है, उस पे 2 पॉइंट्स है A और B, उसको अगर तुम जोड़ लेते हो तो वो लाइन बन जाएगी बेटा, कोड बन जाएगी। उसकी स्लोप निकालने की कोशिश करते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बता रहा है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कभी भी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है तो सिंपली तुम कोड की स्लोप निकाल लो, कोड की स्लोप निकालो तो तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि अगर तुम्हारा, जैसे हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि जो एवरेज रेट होता है उस पर अगर लिमिट लग जाए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, तो वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है, डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब डेल्टा एक्स अप्रोच करता है बेटा 0 को, तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत पास में आ जाते हैं, जिसके कारण यही कोड बेटा बाहर चले जाती है और टेंजेंट बन जाती है। तो इस टाइम ये जो कोड थी, पिछली बार वो स्लोप दे रही थी, स्लोप ऑफ द कोड दे रही थी, अभी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देख बेटा क्या देगी, कर्व की जो पॉइंट पे टेंजेंट है उसको बताए। तो ये होता है बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें सिर्फ हमने ये सीखा कि जो जब भी हम किसी कर्व का डेरिवेटिव लेंगे तो वहां पर हमें मिलेगी स्लोप dy बाई डी एक्स, स्लोप किसकी, टेंजेंट की उस पॉइंट पर, पॉइंट आपको मेंशन होगा। तो मेरे को लगता है आज ये वाला आपको टॉपिक समझ लगा है। एक बार अगर नहीं समझ लगा तो फिर से रिपीट करके देखो। थैंक यू।